नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएस के मुकाबले आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है और आपके लिए इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन सबसे सही है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी कोर्स में एनरोल होना ना भूलें। इन कोर्सेज में आपको OIR टेस्ट, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, पर्सनल इंटरव्यू एंड सभी एसएसबी टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिफेंस एग्जाम्स एंड एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। युवाओं को एक बेहतरीन करियर की तलाश हमेशा ही रहती है और इसके लिए उनके पास तरह तरह के ऑप्शंस भी होते हैं। मेडिसिन, नर्सिंग, सिविल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर और कॉरपोरेट के क्षेत्र में तमाम लोकप्रिय करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन करियर चूज करते समय जो बात सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है आपका समर्पण और उस करियर से मिलने वाला रिवॉर्ड। ये पैसे के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल और रुतबे से भी जुड़ा होता है। ऐसे ही कुछ चॉइस युवाओं में आईपीएस और आर्मी अफसर की रहती है। लेकिन आईपीएस और आर्मी में से किसकी लाइफ ज्यादा बेहतर होती है, या ये कहें कि आपके लिए आईपीएस या आर्मी ऑफिसर्स में कौन सा एक सही करियर ऑप्शन है? आईपीएस कैडेट्स का फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 महीने का होता है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है। इसके बाद उन्हें 11 मंथ्स का बेसिक कोर्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से करना होता है। अधिकांश आईपीएस अधिकारी एएसपी स्तर पर शुरू करते हैं और एक जिले के एसपी के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वे कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं और 30 से अधिक वर्षों में पुलिस महानिदेशक रैंक तक पहुंच जाते हैं। आईपीएस अधिकारी होने का एक अच्छा हिस्सा स्टेट के इंटरनल मामलों से रिलेटेड होता है। इसके साथ ही उनको ऑफिशियल कार और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। दूसरी ओर कई चुनौतियां हैं। जिले की पोस्टिंग में सामाजिक जीवन नहीं होता है। यहाँ तक कि शहरों में तैनात होने पर भी आईपीएस अधिकारी बहुत ही सीमित सामाजिक जीवन जीते हैं। ड्यूटी आवर्स बहुत इर्रेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल हैं। जब आपकी पोस्टिंग में होते हैं तो आपको दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है और वीकेंड्स पर भी। आईपीएस रैंक में जितना ऊपर जाते हैं, राजनेताओं, अन्य सिविल सेवकों और जनता के साथ उतना ही अधिक संपर्क होता है। इसके अलावा पुलिस सिस्टम हायरार्कियल है और ड्यूटी का समय आपके और आपके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि काम के कारण परिवार को आपकी जरूरत होने पर आप वहां नहीं हो सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का काम पब्लिक पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, वीआईपीस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और ऐसे काफी आंतरिक मामले हैंडल करना है। अगर बात करें अथॉरिटी या पावर की, तो एक आईपीएस की पावर उनके सर्विस स्टेट में बहुत ही ज्यादा होती है। CAPF, NSG, NDRF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, SPG, NIA, CBI आदि को आईपीएस लीडरशिप ही कमांड करती है। एक आईपीएस अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना की। तो हर साल सेना बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती है। सेना नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपने ऑफिसर कैडेट्स को बेस्ट ट्रेनिंग प्रदान करती है। करियर स्टार्टिंग में सैलरी और अलाउंसेस एक्सीलेंट होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक कैरियर ग्रोथ लगभग निश्चित है। सेना के करियर में लाइफस्टाइल में कई प्लस और माइनस हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स क्वार्टर, CSD कैंटीन, क्लब हाउस, फैमिली के लिए हाउसिंग सपोर्ट, एजुकेशन स्कॉलरशिप, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, राशन, रिटायरमेंट पेंशन, अलाउंसेस और अन्य लाभ शामिल हैं। आर्मी में रेगुलर पोस्टिंग्स की वजह से बच्चों को बार बार स्कूल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर ऑफिसर्स को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। आर्मी ऑफिसर्स को संवेदनशील स्थानों पर पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो भारत के उन सुदूर क्षेत्रों को भी देख पाते हैं जिसको एक आम सिविल अधिकारी के रूप में देख पाना मुश्किल होता है। एक आर्मी ऑफिसर को ही हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में कमांड करने का मौका मिलता है, जहां पे किसी दूसरे सरकारी अधिकारी का जाना मुश्किल होता।
एक आर्मी ऑफिसर को वॉर या काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी में फ्रंट से लीड करना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आर्मी ऑफिसर का सर्विस के दौरान लाइफ रिस्क काफी ज्यादा होता है। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का असली काम हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने का होता है। सेना कंट्री के इंटरनल मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इंडियन आर्मी समय आने पे देश में इमरजेंसी के समय भी अपनी सहायता प्रदान करती है। एक आर्मी ऑफिसर का सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है और सोसाइटी में उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। एक आर्मी ऑफिसर होना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। सेना को ज्वाइन करके आप एक एलीट ब्रदरहुड का पार्ट बनते हैं जो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसके साथ ही एक आर्मी ऑफिसर के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। असल में भारतीय सेना में एक ऑफिसर और एक आईपीएस अधिकारी एक बेहतर जीवन का आनंद लेते हैं और सम्मान अर्जित करते हैं। इसीलिए यदि आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं। बस आपको अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। तो दोस्तों, ये थी लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर के बारे में रोचक जानकारी कि किस तरह कोई अधिकारी सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में जीवन जीने का मन किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।